हेलो स्टूडेंट्स, द होम कमिंग के आगे का पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि वो अपने मामी के घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर वो बहुत सी चीज़ें याद करता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें याद करता है। लिखा हुआ है, ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मेडो वेयर ही यूज टू फ्लाई द काइट ऑल डे लॉन्ग। वह याद करता है ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स होता है सुंदर, बहुत सारी सुंदर मिडो, चारागाह को याद करता है। वेयर ही यूज टू फ्लाई, जहाँ वो उड़ाया करता था हिज काइट, पतंगों को, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। अ ब्रॉड रिवर बैंक, और चौड़ी नदियों के जो किनारे हैं उनको याद करता था। वेयर, जहाँ। ही वुड वांडर अबाउट द लैबहुड डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो भटकता रहता था, टहलता रहता था पूरे दिन और गाना गाता था, शाउटिंग फॉर जॉय, और खुशी में चिल्लाता था। उन सारी चीज़ों को वो याद कर रहा है। द नैरो ब्रूक, नैरो मीन्स पतली, ब्रूक मीन्स नदी, पतली नदी को याद करता था, कर रहा था। वेयर, जहाँ। ही कुड गो, जहाँ वो जाता था। एंड ड्राइव, और डाइव करता था, डुबक्की मारता था। एंड स्विम एट एनी टाइम, और ही लाइट, और जो भी समय उसको पसंद आता था उसमें वो तैरता था। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज बैंड ऑफ बैड बॉय कंपनी, सॉरी बैड बोल गया। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपनी, उसने अपने दोस्तों, जो दोस्तों का ग्रुप था उसको उसने याद किया। ओवर हुम ही वॉज डिस्पॉट, जिनका वो डिस्पॉट था यानी तानाशाह था, तानाशाही करता था, रिंग लीडर था ना वो। अबव ऑल, और भी सारी चीज़ें। द मेमोरी ऑफ, ये जो यादें थी किसकी, द टैरेंट मदर ऑफ हिज, और अपने जो टैरेंट, यानी जो टैरेंट मीन्स होता है ये बोल सकते हैं कि टैरेंट मीन्स होता है जो तानाशाही होती है एक टाइप की। तो जो माँ, उसके माँ की जो तानाशाही थी जिसकी वजह से उसका पक्ष नहीं लिया जाता था, वो उसको भी याद करता है। हु हैड सच अ प्रीजुडिस अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ जो है, जो पक्षपात किया जाता था उसको भी वो याद करता है। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, जो दिन और रात उसके साथ बुराई की जाती थी घर में, उसको भी वो याद करता है। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल, एक जानवरों के जैसा जो है भौतिक प्रेम का एक प्रकार है ये। अ लॉगिंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज़ लव, और वो लॉगिंग यानी बहुत ज़्यादा ललायत था, बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसकी, उनकी प्रेजेंस की, उनकी उपस्थिति की, जो उनसे प्रेम करते थे। मतलब उन सभी लोगों को से वो मिलना चाहता था, अपने माँ से भी स्पेशली। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुल, देखिए इन एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। विस्टफुल, विस्टफुल मीन्स होता है उदास, तो एक ऐसी उदासी उसके मन में थी, मतलब जो जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग अब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में, मतलब वो अब माखन को भी सोचता था, अपने दोस्तों को भी सोच रहा था, अपनी माँ को भी सोच रहा था, उस माँ को सोच रहा था जो उसका पक्ष कभी नहीं लेती थी, फिर भी वो माँ के लिए परेशान था। आ साइलेंट क्राई ऑफ द इमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, माँ के लिए जो है वो दिल से एक साइलेंट क्राई, एक साइलेंट क्राई का मतलब होता है एक ऐसा रोना जो अंदर ही अंदर रोते हैं, तो वो आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी। लाइक द लोइंग ऑफ काफ, जैसे एक बछड़ा जो है लोइंग रंभाता है अपनी अपनी गाय के लिए, अपनी माँ के लिए, एकदम वैसे ही। इन द ट्विलाइट, शाम के वक्त। दिस लव, ये जो प्रेम है, विच वॉज आलमोस्ट एन एनिमल इंसेक्ट, ये जो प्रेम है वो लगभग जानवरों जैसा है बर्ताव करने वाला। एजिटेटेड द साई नर्वस, और ये शाई यानी कि शाई मीन्स होता है शर्माना, ओके। नर्वस मतलब डरा हुआ। लीन, लीन मीन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर। अनकाउथ, अनकाउथ मीन्स होता है गंवार। एंड अगली, और अगली मीन्स होता है भद्दा, बॉय मीन्स लड़का। तो ये सारी चीज़ें जो थी, यानी कि जो शर्मीलापन था, जो डर था, ये जो उदासी थी, और ये जो गंवार और जो भद्दी चीज़ें थी, वो सब उस लड़के के लिए ही थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन देखिए यहाँ पे आया है बट नो, कोई भी नहीं समझ सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन उसका जो दिमाग था वो लगातार
प्रेट कर रहा था। प्रेट मीन्स होता है उथल पुथल होना। तो उसका दिमाग में अभी लगातार ये क्या चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी। उसको घर जाना था, मामी के यहाँ नहीं रहना था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय। अब यहाँ से उसकी स्कूल की लाइफ बताई जा रही है। उसके मामा ने एडमिशन करा दिया था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल। पूरे स्कूल में उससे ज़्यादा कोई भी बैकवर्ड बच्चा, मतलब कोई भी कमज़ोर लड़का नहीं था। किससे ज़्यादा? फटिक से ज़्यादा। मतलब फटिक से ज़्यादा ही सब बच्चे अच्छे थे। फटिक इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट। देखिए, गैप्ड मीन्स होता है ताकना। वो हमेशा ताकता रहता था। एंड रिमेन्ड साइलेंट, और हमेशा चुप रहता था, मतलब देखता रहता था, चुप रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर उससे क्वेश्चन पूछते थे तो वो क्या हो जाता था, टीचर को देखता रहता था और चुप रहता था, कोई जवाब नहीं दे पाता था। एंड लाइक एन ओवर लैडन एस, और कैसा लगता था, जैसे बहुत अधिक लदा हुआ। लैडन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा भार, एस मीन्स होता है गधा। जैसे किसी गधे पे बहुत अधिक भार डाल दिया जाता है और वो पेशेंटली, मतलब धैर्यपूर्वक सफ़र उस चीज़ को कष्ट को सहता रहता है। ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, और जैसे उसकी पीठ पर ब्लोज, यानी ब्लो मिस होता है वैसे मुक्का मारना, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं किसी को चोट पहुँचाना। जैसे एक गधे पर जिसके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो, लैडन हो, उसको बहुत ज़्यादा सफ़र्ड होता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और उसके पीठ पर बहुत सारे घाव, मतलब उसे मारा जाता है। उसी हिसाब से, उसी तरह फटिक भी था। फटिक को भी बहुत ज़्यादा लोड मिल रहा था। कोई भी मारे, कोई भी डांटे, एकदम गधे जैसी हालत हो गई थी। When other boys were out at play, जब सभी लड़के खेलने जाते थे, he stood wistfully by the window and gazed. wistfully, देखिए wistfully मीन्स होता है बहुत ज़्यादा उदास होके। तो वो उदास होकर वो खड़ा रहता था, कहाँ? खिड़की के पास। एंड गेज्ड, और देखता रहता था, घूरता रहता था। एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउस, जो उसके घर से थोड़ी दूर पे जो छत थी, वहाँ से वो बच्चों को देखता रहता था। मतलब उसने खेलना भी छोड़ दिया था। एंड इफ़ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूम। देखिए, एंड इफ़ बाई चांस, मतलब किसी भी तरीके से, ही स्पाइड चिल्ड्रन। ओके, स्पाइड मीन्स होता है देख लेना। वो किसी भी तरीके से वो क्या करता था, बच्चों को देख लेता था। क्या करते हुए? प्लेइंग, खेलते हुए। ऑन द ओपन टेरेस, खुले हुए टेरेस। टेरेस मीन्स होता है जो छत होती है, उसको कहते हैं। तो किसी भी छत का जो टेरेस वाला भाग होता है, वहाँ पे बच्चों, वहाँ से खड़े होकर वो बच्चों को देख लेता था कि बच्चे खेल रहे हैं। हिज हार्ट वुड एक्ट विद लॉगिंग, उसका जो हृदय है वो भी बहुत ज़्यादा लॉगिंग करने लगता था, बहुत ज़्यादा ललायित हो जाता था खेलने के लिए, लेकिन खेल नहीं पाता था बेचारा। वो केवल वहीं से दूर से दिखता रहता था। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, उसने जो है साहस जुटाया और बोला। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल के पास जाके कहा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, हम घर कब जाएंगे? हिज अंकल आंसर्ड, उनके अंकल ने उत्तर दिया, वेट, इंतज़ार करो, टिल द हॉलीडेज़ कम, जब तक कि छुट्टियां नहीं आ जाती तब तक नहीं। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन नवंबर तक कोई भी हॉलीडेज़ यानी कोई भी छुट्टी नहीं होने वाली थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और काफ़ी लंबा समय था इंतज़ार करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा बुरी जगह पे फंस चुका है। तो कैसे निकल के बाहर आएगा, क्या उसकी लाइफ के साथ होगा फटिक के साथ, ये हम लोग कल के पार्ट में देखेंगे। गुड डे।